ये देखिए, हमने पानी डाल करके हमने बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट तैयार करना है जो हमें इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और आज मैं आपको त्वचा रोगों के बारे में बताऊंगा। चमड़ी के जितने भी रोग हैं जिनमें खारिश हो गया, दाद खुजली हो गई, रैशेस हो गया। आपने देखा होगा कि हल्की सी कहीं खारिश की, किसी ने हाथ से ऐसे किया तो वहाँ पे रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, अपने नाखून के निशान पड़ जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों में अगर थोड़ी देर मिट्टी के साथ खेल लिया तो छोटी छोटी हाथों पे फिंसियाँ हो जाती हैं। एक मच्छर ने काट लिया तो उसका रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल्दी से वो भी ठीक नहीं होती। और आप इन सभी चीज़ों को कैसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और वो मेन इंग्रेडिएंट जो चमड़ी के लिए सबसे उत्तम कहा गया है वो है नीम। जी हाँ, नीम आपको आपके घर में मिल जाएगी, कोई ना कोई आपके पेड़ मिल जाएगा, आपके घर के बाहर, आपके गांव में, आपके शहर में नीम का सबको पता है। नीम आसानी से मिलने वाली चीज़ है और मैं आज आपको बताऊंगा उसका इस्तेमाल कैसे कैसे और कहाँ पे करना है। सबसे पहले जो नीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो है दातुन के रूप में। सुबह जब हम पुराने लोगों को देखते थे, वो बाहर जाते थे खुले में खेत में, तो वो दातुन करते थे और ज़्यादातर वो जो थे वो नीम की दातुन करते थे। नीम की दातुन करने से मुंह के जितनी भी रोग हैं, दांत के रोग हैं, बदबू मुंह से आ रही है, इन्फेक्शन है, वो सारी जो है मुंह के जो जितने भी वो आपके विकार हैं वो नीम की दातुन करने से ही मात्र वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है नीम के पत्तों का जो है वो चूर्ण बना करके आप कैसे ले सकते हैं। जैसे आपके पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादातर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, जहाँ लगभग 16-17 साल के जब लड़के या लड़कियां जिनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो उनके फेस पे पिंपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें भी नीम का जो है वो बहुत बढ़िया इस्तेमाल देखा गया है। तो आपको क्या करना है, नीम के पत्तों को तोड़ लेना है। जैसे अभी जो सीज़न है नए नए पत्ते आ रहे हैं, उन पत्तों को तोड़ लीजिए, छाया में रख के सुखाइए और दिन में 1 या 2 बार सुबह और शाम की जो धूप है, जिसे हम बोल देते हैं कि ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, उस धूप में जरूर रखिए। पत्तों को हिलाते रहिए, नहीं तो उनमें फंगल लग जाएगा, वो वाइट वाइट से पत्ते हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस तरह आप पत्तों को लेकर के छाया में उसे सुखाइए, दिन में 1-2 बार धूप लगा लीजिए, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, किसी कपड़े से लेकर के उसको छान लीजिए। वो जो पाउडर बन जाएगा उसे आप कैप्सूल, खाली कैप्सूल आपको मेडिकल से आराम से मिल जाएंगे, उन कैप्सूल में भर लीजिए। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को आपको ताज़े पानी के साथ लेने हैं। और तीसरी चीज़ है, आप उन पत्तों को ग्राइंड करके उन्हें छान लीजिए। वो उसका जो पानी बन जाएगा, उनमें पानी डाल करके उन्हें ग्राइंड करना है। उस पानी को भी आप दिन में 1 बार जो है वो लगभग चौथा हिस्सा 1 गिलास का वो आप पी सकते हो। और रहती बात यह है कि कब तक आपको लेना है, लगभग जो है 15 दिन तक इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर आप किसी कारणवश इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो नीम है वो खुश्क होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा मैंने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा है, जिनको नीम जो है वो अगर लगातार खिलाते हैं तो वो एक कंप्लेंट आती है कि डॉक्टर साहब सिर को कुछ हुआ रहता है, हल्के हल्के से चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, गर्मी लगती है। वो सारा कुछ है वो नीम के कारण हो रहा है, क्योंकि जो नीम है वो खुश्क होने के कारण इतने इसके हल्के फुल्के जो हैं हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप नीम का इस्तेमाल थोड़ा देर ज़्यादा कर रहे हो तो इसमें आप अपनी डाइट में दूध को बढ़ा दीजिए, बादाम को बढ़ा दीजिए, जितने भी हमारे मेवे हैं जैसे अखरोट आ गया, किशमिश आ गया, इन चीज़ों को अपनी डाइट में थोड़ा ऐड कर लीजिए। जैसे आप पानी नीम का अगर बना करके ले रहे हो तो बीच में 2-3 बादाम और हल्का सा पानी की जगह दूध डाल लीजिए, उसका आप पेस्ट बना लीजिए, उसको छान लीजिए। अगर आप ऐसा करके 1 महीना भी लगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो खुश्की नहीं करेगी। और जो लास्ट चीज़ है नीम का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो हम एक अवलेह बनाएंगे। उस अवलेह को अपनी चमड़ी के ऊपर लगाना है और मैं आज आपको वो अवलेह बना करके दिखाऊंगा, उसके इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको मिला करके वो अवलेह बनाना है। और वो मात्र आधा घंटा, 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा आपको जो है वो उसमें स्किन पे लगा करके रखना है। और सिर्फ 1 हफ्ता आप अगर ऐसा कर लोगे तो आप मुझे खुद कमेंट करोगे कि डॉक्टर साहब हमें जहाँ तो पहले से बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है, जहाँ हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चले आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि वो अवलेह कैसे बनाना है। पहली चीज़ है वो है नीम के पत्ते, उन्हें हमने साफ़ करके ले लिया है। और दूसरा है पुदीना, उसके पत्तों को भी हमने साफ़ कर लिया है। तीसरी चीज़ है एलोवेरा, उसके पल्प का हमें इस्तेमाल करना है। और जो लास्ट चीज़ है वो है गंधक, हमें गंधक का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करना है।
और इसका हमने नीम और उसका पेस्ट बना लिया है। उस पर अब हम एलोवेरा पल्प डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाना है। और जो लास्ट चीज़ है जो है हमारी गंधक, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हमें गंधक इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल शुद्ध गंधक हो। पंसारी से आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप घर में भी इसे खुद शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आप इसे घर में जो है वो शुद्ध करें और इसे दोबारा जो है मिक्स करके दोबारा फिर ग्राइंड कर लें। ये देखिए हमने पानी डाल करके हमने बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट तैयार करना है। ये जो मैंने अभी आपको अवलेप बना करके दिखाया है, इसे जहाँ जहाँ पे भी खारिश हो, स्पेशली जैसे घर में किसी एक को खारिश हुई और वो धीरे धीरे अपने बच्चों को भी हो जाती है, वाइफ को भी हो जाती है, उस चीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सोराइसिस में भी इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा खारिश है, जहाँ इन्फेक्शन है चमड़ी की, जहाँ पिंपल है, उसके ऊपर लगा लीजिए। उसे अपने आप सूखने दीजिए, छाया में बैठ जाइए, लगभग 15-20-25 मिनट में वो आराम से सूख जाएगा। उसके बाद वो आप धो लीजिए। और नीम का एक और इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नीम के पत्तों को लीजिए, उसे बॉयल कीजिए। बॉयल होने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे अपने नहाने के पानी में जो है उसमें मिक्स कर लीजिए और आप उस पानी से नहा सकते हैं। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसकी देखिए आयुर्वेद में 5 चीज़ें होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है पत्ते, दूसरा है फल, फूल, छाल और उसकी जड़। नीम की आप 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा उपयोगी है। तो आपको ये अब ले लगा करके छोड़ देना है, जब ये सूख जाए उसके बाद उसे धो लेना है। और आप नीम का तेल भी मार्केट में आ जाता है, इजीली अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा कि एक तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है और जिस कपड़े पे वो लग जाता है वो दाग नहीं उतरता है। तो आपको कब वो लगाना है, अगर आपको जैसे सोराइसिस में उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, जहाँ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, वहाँ पे खारिश बहुत ज़्यादा रहती है, दाग खुजली होके हट गया लेकिन उसका निशान पड़ गया, वहाँ पे अभी भी खारिश हल्की हल्की है, तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय जो अपने कपड़े हैं वो चेंज कर लीजिए। कोई आराम से कोई जो गंदे कपड़े हैं वो पहन लीजिए, जो पुराने कपड़े हैं वो पहन लीजिए और उस तेल को लगा करके ऊपर वो कपड़े पहन के आप सो जाइए। और मैक्सिमम टाइम जो है लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 घंटे जो है वो तेल आपकी चमड़ी के ऊपर लगा रह जाएगा, वो ज़्यादा फायदा करेगा। आज मैंने आपको चमड़ी के बारे में बताया है, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। और इस बीमारी के अलावा अगर आपको कोई और भी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।